हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। ठीक है, कि क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हमको सबको याद होना चाहिए, जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो भी या केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो भी, ठीक है, या जो बायो पढ़ते हैं उनको लिए भी क्या होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। ये नहीं कि इसको हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण नॉलेज है जो कि सबको होना चाहिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। आपको पूछेगा कि भाई बताइए एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, उसी तरह से होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, यानी कि जो हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं उसका द्रव्यमान कितना होता है, तो 6 × 10⁻24 किलोग्राम। यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, उसी तरह से एक AMU कितना होता है, यानी कि ये मात्रक होता है। ठीक है, किसी चीज़ के मापने का, यानी कि AMU में जब मापते हैं तो उसका मात्रक होता है। तो उसी तरह से एक AMU बराबर कितना होता है, तो एक AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम होता है एक AMU बराबर। ठीक है, आगे आता है पृथ्वी की त्रिज्या, यानी कि जो पृथ्वी है इसका द्रव्यमान था, अभी त्रिज्या कितना होता है, तो 6.4 × 10⁻6 मीटर, यानी कि 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, आगे आता है 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो हम लोग कहेंगे 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आगे आता है 12 इंच बराबर कितना होता है, तो 12 इंच बराबर होता है 1 फीट। ठीक है, जिसको हम लोग फुट कहते हैं, फुट पाउंड सेकेंड पत्ती पर है ना, FPS। ठीक है, तो इसी में ये मेरा क्या होता है, 1 फुट होता है कितना, 12 इंच, यानी कि 12 इंच में 1 फुट, या 1 फुट में 12 इंच होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि 1 फुट में क्या इंच होता है, 12 इंच होता है, या 12 इंच बराबर 1 फुट होता है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे आता है 3 फुट बराबर कितना होता है, तो 3 फुट बराबर 1 गज। ठीक है, यानी कि 3 फीट जिसको हम लोग कहते हैं, 3 फीट मापेंगे, 3 फीट मांगेंगे तो कितना होगा, 1 गज हो जाएगा। ठीक है, आगे आता है 1760 गज बराबर कितना होगा, तो 1760 गज बराबर 1 मील होता है, यानी कि 1 मील कितना होगा, तो 1760 गज मापेंगे तब जाकर के मेरा 1 मील पूरेगा। ठीक है, आगे आता है 1 कैलोरी, यानी कि ये ऊर्जा का मात्रक होता है, इसको हम लोग कैलोरी में मापते हैं। तो 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 4.18 जूल होता है, यानी कि 1 कैलोरी में कितना ऊर्जा होता है, तो 4.18 जूल होता है। ठीक है, उसी तरह से 1 पाउंड बराबर कितना होता है, तो कहेंगे 1 पाउंड बराबर 0.4536 किलोग्राम होता है, यानी कि 1 पाउंड बराबर कितना होता है, 0.4536 किलोग्राम होता है। ठीक है, आगे आता है 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम ये भी मात्रक होता है किसी चीज़ को मापने की एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, यानी कि ये लंबाई नापने की इकाई है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻−10 मीटर। ठीक है, यानी कि आपसे कोई पूछेगा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो हम कह सकते हैं 10⁻−10 मीटर होता है। ठीक है, उसी तरह से पूछेगा 1 कैरेट, यानी कि सोना के जो शुद्धता की इकाई होता है, क्या होता है, कैरेट होता है। तो पूछेगा 1 कैरेट बराबर कितना होता है, तो 0.2 ग्राम। ठीक है, 1 कैरेट 0.2 ग्राम। उसी तरह से 1 क्विंटल कितना होता है, तो कहेंगे 100 किलोग्राम होता है, ये तो पता होगा। आगे आता है 1 टन बराबर कितना होता है, तो हम कहेंगे 1 टन बराबर होता है 10⁻³ या 1000 किलोग्राम। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं 1 टन बराबर 10⁻³, यानी कि इसका मतलब ये है 1000 होता है किलोग्राम, या सीधा 1000 किलोग्राम। ठीक है, आगे आता है 1 पास्कल बराबर कितना होता है, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे आता है 1 HP, यानी कि जिसको मशीन को मापने की इकाई होती है, मशीन की शक्ति कितना होता है, HP क्या पूछते हैं ना भाई, कितना HP का मशीन है, हॉर्स पावर जिसको कहते हैं, अश्व शक्ति हिंदी में कहते हैं इसको। ठीक है, यानी कि 1 HP बराबर कितना होता है, तो 746 वाट। ठीक है, ये 1 HP बराबर 746 वाट होता है। आगे आता है 1 प्रकाश वर्ष में कितना, तो कहता है 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, यानी कि 1 प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, उसी तरह से 1 पार्सेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी कि 1 पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, आगे आता है 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। उसी तरह से 1 मील में कितना किलोमीटर होता है, तो 1 मील में 1.61 किलोमीटर होता है, यानी कि 1 मील में 1.61 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरह का और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।